नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम में से हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक बहुत बड़े कैनवास की तरह है, लेकिन हम अक्सर छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि पूरी तस्वीर देख ही नहीं पाते। महान विचारक विलियम जेम्स ने कहा था कि मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी। हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। हम अपने दिमाग में ही उस इंसान से बहस करने लगते हैं और कई बार तो इस बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बताकर अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस बात को जाने क्यों नहीं दे सकते? क्या हम इतने शांत नहीं हो सकते कि उस अनजान व्यक्ति के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा सकें? हो सकता है कि उसकी कोई फ्लाइट छूट रही हो, या कोई ट्रेन निकल रही हो, या शायद वह किसी की जान बचाने के लिए अस्पताल जा रहा हो। अगर हम इस तरह से सोचना शुरू कर दें तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाएगा और जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातें हर दिन होती हैं, जैसे लाइन में इंतजार करना, किसी की अनुचित आलोचना सुनना, या ऑफिस में दूसरों से थोड़ा ज्यादा काम करना। अगर आप इन छोटी बातों पर ध्यान न देने का फैसला कर लें तो आप अपनी ऊर्जा को बचा पाएंगे। कई लोग इन छोटी बातों पर इतना गुस्सा करते हैं कि वे जिंदगी की असली खूबसूरती को देखना ही भूल जाते हैं। इसलिए आज ही यह तय करें कि आप छोटी बातों से ऊपर उठेंगे। इसके बाद जो एक बहुत बड़ी समस्या हम सब में होती है वह है हर चीज में परफेक्शन ढूंढना। दोस्तों, मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो और फिर भी अंदर से पूरी तरह शांत हो। परफेक्शन की चाहत और मन की शांति, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जब हम इस बात पर अड़े रहते हैं कि कोई काम एक निश्चित और उत्तम तरीके से ही होना चाहिए, तो हम असल में एक ऐसी जंग लड़ रहे होते हैं जिसमें हमारी हार तय है। हमारे पास जो सबसे अच्छा मौजूद है उससे संतुष्ट होने के बजाय हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इसमें अभी भी कोई कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है। चाहे वह हमारा कमरा हो, हमारी गाड़ी पर लगा एक छोटा सा खरोंच हो, या हमारे दोस्तों और परिवार के लोगों का व्यवहार हो, हम हमेशा कमियां निकालते रहते हैं। इसका उपाय यही है कि आपको खुद को इस आदत से रोकना होगा। जब आप हर चीज में परफेक्शन खोजना बंद कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि यह दुनिया और जिंदगी अपने आप में जैसी है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी से जुड़ी एक और बात है, और वह है शांत मन से जीना। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर वे शांत और तनाव मुक्त होकर जिएंगे तो वे आलसी हो जाएंगे और अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जल्दबाजी और डर में जीने से हमारी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है और हमारी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तभी आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मेरे कई जान पहचान वाले जो बहुत सफल लेखक, माता पिता या बिजनेसमैन हैं, वे सभी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने शांति में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत को खोजा है। शांति से जीने का मतलब है कि आप उन इच्छाओं और जरूरतों से विचलित नहीं होते जो आपके लिए जरूरी नहीं हैं। दोस्तों,
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को अचानक जाग गए हो और आपको याद आया हो कि अगले दिन आपको एक बहुत जरूरी फोन कॉल करना है? फिर राहत महसूस करने के बजाय आप उस फोन कॉल के बारे में सोचने लगते हैं। फिर आपको याद आता है कि आपको तो कल 50 और काम करने हैं। इसे ही विचारों का स्नोबॉल इफेक्ट या बर्फ के गोले का प्रभाव कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही हमारा एक छोटा सा नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में घूम घूम कर एक बहुत बड़ा तनाव बन जाता है। इस स्नोबॉल इफेक्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने विचारों को शुरुआत में ही पकड़ लें। जैसे ही आपको लगे कि आपका दिमाग अगले दिन की चिंताओं की लिस्ट बनाने लगा है, खुद से कहें, मैं फिर से वही कर रहा हूं, और उसे वहीं रोक दें। अगर रात को कोई काम याद आए तो उसे बस एक कागज पर लिख लें और सो जाएं। इससे आपका मन शांत रहेगा। एक और बेहद खूबसूरत एहसास जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, वह है करुणा या दया का भाव। करुणा का मतलब है दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति रखना, खुद को उनकी जगह पर रखकर देखना और उन्हें समझना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम असल में अपने खुद के दिल को बड़ा कर रहे होते हैं। आप बहुत ही छोटे छोटे कामों से करुणा दिखा सकते हैं। किसी की आर्थिक मदद करना, किसी को अपना समय देना, या सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी को देखकर बस एक प्यारी सी मुस्कान दे देना। मदर टेरेसा ने कितनी अच्छी बात कही थी कि हम इस दुनिया में कोई बहुत बड़े काम नहीं कर सकते, हम सिर्फ छोटे छोटे कामों को बहुत बड़े प्यार के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक इनबॉक्स की तरह है जिसमें हमेशा काम भरे ही रहते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपके सारे काम कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे हमारी जिंदगी का मकसद बस काम खत्म करना है। हम देर से सोते हैं, जल्दी उठते हैं, अपने परिवार को इंतजार करवाते हैं, यह सोचकर कि एक बार यह काम खत्म हो जाए फिर हम आराम करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब आप एक काम खत्म करते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरा काम आ जाता है। काम का इनबॉक्स कभी खाली नहीं होता। इसलिए इस बात को याद रखें कि आपकी खुशी और आपके अपनों की खुशी से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। अगर आप हमेशा काम खत्म करने की धुन में रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा काम अभी जरूरी है और किस काम को आप बाद के लिए टाल सकते हैं। याद रखिए, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी हमारा इनबॉक्स भरा ही होगा। हमारे बहुत से काम अधूरे ही रहेंगे। इसलिए जिंदगी के इन अनमोल पलों को सिर्फ काम की मशीन बनकर बर्बाद न करें। बातचीत के दौरान हमारी एक बहुत ही बुरी आदत होती है दूसरों की बात काटना या उनकी बात को खुद पूरा करने की कोशिश करना। क्या आपने कभी खुद पर ध्यान दिया है? यह आदत न सिर्फ दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान कम करती है, बल्कि आपकी खुद की ऊर्जा भी बहुत खर्च करती है। क्योंकि आप एक ही समय में सुन भी रहे होते हैं और बोलने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। इससे दोनों लोगों के बीच तनाव बढ़ता है। इस बुरी आदत को बदलने का सीधा सा तरीका यह है कि आप खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपको सामने वाले की बात पूरी होने तक इंतजार करना है। एक अच्छा श्रोता बनना एक बहुत बड़ी कला है। जब आप धैर्यपूर्वक दूसरों को सुनते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी बातचीत बहुत ही सुखद और सम्मानजनक हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा काम जो आप कर सकते हैं
वह है चुपचाप भलाई करना। हम सभी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर मदद करने के बाद हम चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करे। हमें दूसरों से यह सुनना अच्छा लगता है कि हम कितने महान हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा अच्छा काम किया है जिसके बारे में आपने किसी को न बताया हो? यकीन मानिए, चुपचाप भलाई करने से जो मानसिक संतुष्टि और खुशी मिलती है, वह किसी भी तारीफ से बहुत बड़ी होती है। बिना किसी दिखावे के बस देने की खुशी का अनुभव करें। यह आपके दिल को एक अजीब सी शांति से भर देगा। इसके अलावा अपने अहंकार को किनारे रखकर दूसरों को चमकने का मौका दें। हमारा अहंकार हमेशा हमसे कहता है कि मुझे देखो, मेरी कहानी ज्यादा दिलचस्प है, मेरा काम ज्यादा जरूरी है। यही अहंकार हमसे दूसरों की बात कटवाता है। लेकिन जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और उनसे कहते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है, मुझे इसके बारे में और बताओ, तो सामने वाला इंसान आपके साथ बहुत खुशी और आराम महसूस करता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि वह आपके साथ किसी प्रतियोगिता में है। जब आप दूसरों को चमकने देते हैं, तो असल में आप खुद भी चमक रहे होते हैं, क्योंकि तब लोग आपको एक समझदार और प्यारे इंसान के रूप में देखते हैं। दोस्तों, जीवन जीने का एक बहुत बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की बातों को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तब हम खुश रहेंगे, लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। जॉन लेनन ने कहा था कि जिंदगी वह है जो तब गुजर रही होती है जब हम भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं, जब हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हमारे अपने हमसे दूर जा रहे होते हैं और जिंदगी हमारे हाथों से फिसल रही होती है। कल क्या होगा, यह किसी को नहीं पता। हमारे पास सिर्फ यही एक पल है, यह वर्तमान है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी भयानक चीजों का अनुभव किया है, जिनमें से ज्यादातर तो असल में कभी हुई ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारे ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों से सीखना शुरू करें। आप जिससे भी मिलते हैं, वह आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। अपने दादा दादी से समझदारी सीखें, माता पिता से प्यार करना सीखें, सड़क पर किसी गुस्से वाले ड्राइवर से यह सीखें कि आपको ऐसा नहीं बनना है। किसी बच्चे से बेफिक्र होकर मुस्कुराना सीखें। जब आप यह नजरिया अपना लेते हैं कि मैं इस इंसान से क्या सीख सकता हूं, तो आप दूसरों की कमियों पर चिढ़ना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही दूसरों से फीडबैक लेने की आदत डालें। उनसे पूछें कि मेरी क्या कमियां हैं। ऐसा करने से आप न सिर्फ दूसरों का सम्मान जीतते हैं, बल्कि अपनी कमियों को दूर करके एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। एक और बहुत ही जरूरी सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वह यह है कि क्या मैं हमेशा सही साबित होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं? कई बार ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। हमेशा खुद को सही साबित करने की जिद हमें बहस और झगड़ों में फंसा देती है। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा यह साबित करने में लगा देते हैं कि सामने वाला गलत है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको आपकी गलती बताए तो क्या आप उसे धन्यवाद कहते हैं? नहीं ना। इसी तरह कोई और भी अपनी गलती सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी कोई आपसे अलग राय रखे,
तो बहस करने के बजाय उसकी बात शांति से सुने। अपना नजरिया थोपने के बजाय प्यार से अपनी बात रखें। इससे आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जिस एक गुण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है धैर्य। बिना धैर्य के यह जिंदगी बहुत ही निराशाजनक और गुस्से से भरी लग सकती है। धैर्य हमें जिंदगी को वैसी ही स्वीकार करना सिखाता है जैसी वह है। मान लीजिए आपकी फ्लाइट मौसम खराब होने की वजह से लेट हो गई है। अब आप गुस्सा होकर अपना खून जला सकते हैं या शांति से बैठकर इंतजार कर सकते हैं। खुद से पूछिए कि क्या आप खराब मौसम में उड़ान भरकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं या कुछ घंटे इंतजार करना पसंद करेंगे। जब आप धैर्य रखना सीख जाते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांति और खुशी ढूंढ लेते हैं। कई बार हमारे रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां या झगड़े हो जाते हैं और हम अपनी जिद में आकर महीनों या सालों तक बात नहीं करते। हम इंतजार करते हैं कि सामने वाला पहले आकर माफी मांगे। मेरी एक परिचित महिला ने अपनी बहू से हुए झगड़े के कारण अपने इकलौते बेटे से 3 साल तक बात नहीं की। जब मैंने उन्हें समझाया तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर बेटे से बात की। उनका बेटा भी अपनी मां की इस पहल से हैरान और खुश हुआ और उसने तुरंत माफी मांग ली। सच तो यह है कि जब हम अपना अहंकार छोड़कर प्यार जताने में पहल करते हैं तो दोनों की जीत होती है। अपनी जिद को अपनी खुशी से बड़ा मत बनने दीजिए। दूसरों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों, मैं अक्सर अपने जीवन में एक खेल खेलता हूं जिसे मैं टाइम रैंप या समय के पार जाना कहता हूं। जब भी मैं किसी समस्या में फंसा होता हूं तो मैं खुद से पूछता हूं कि क्या आज से 1 साल बाद यह समस्या मेरे लिए कोई मायने रखेगी। चाहे वह पत्नी से बहस हो, बॉस से अनबन हो, कोई मौका हाथ से निकल जाना हो या गाड़ी का टायर पंचर हो जाना हो। ज्यादातर मामलों में इसका जवाब होता है नहीं। 1 साल बाद ये सब बातें हमें याद भी नहीं रहती। यह खेल आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जिन बातों को लेकर आज इतना तनाव ले रहे हैं वे असल में कितनी छोटी हैं। इससे आपका नजरिया बदलता है और आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा पाते हैं। हमें एक और कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण या फेयर नहीं होती। हम बचपन से ही यह शिकायत करते रहते हैं कि यह तो गलत बात है, यह फेयर नहीं है, लेकिन जिंदगी ने कभी यह वादा नहीं किया कि वह हमारे साथ हमेशा न्याय करेगी। हम अक्सर अपना बहुत सारा समय इसी बात की शिकायत करने में बर्बाद कर देते हैं कि दुनिया में कितनी नाइंसाफी है, हमारे साथ कितना गलत हुआ है। लेकिन जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी अपने आप में जैसी है वैसी है और यह हमेशा फेयर नहीं होगी, उस दिन से आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, बजाय इसके कि आप उन चीजों के लिए रोते रहें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक और गलती कर रहे हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। हम भूल गए हैं कि कभी कभी कुछ न करना या खाली बैठना भी बहुत जरूरी होता है। एक डॉक्टर ने मुझे सिखाया था कि खुद को बोर होने की, खाली बैठने की इजाजत दो। शुरुआत में मुझे यह बहुत अजीब लगा। हम जब खाली बैठते हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है। हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं या कोई किताब पढ़ने लगते हैं।
ऐसा लगता है जैसे खाली बैठना कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। लेकिन अगर आप रोजाना कुछ पल सिर्फ खिड़की के बाहर देखते हुए बिना कोई काम किए शांति से बिताएं, तो यह आपके दिमाग को आराम देता है। यह आपके दिमाग को रिचार्ज करता है, ताकि जब आप वापस काम पर लौटें तो आप ज्यादा फोकस और क्रिएटिव तरीके से काम कर सकें। और अंत में दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज के समाज में लोग ऐसा दिखावा करते हैं जैसे जो इंसान जितना ज्यादा तनाव में है वह उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो काम से पागल हो रहा हूं, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हम जाने अनजाने में तनाव को एक स्टेटस सिंबल मान बैठे हैं। जब लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो वे असल में यह सीखने जाते हैं कि वे और ज्यादा तनाव को कैसे बर्दाश्त कर सकें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें तनाव सहने की अपनी क्षमता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे कम करना है। आपको अपने तनाव के शुरुआती लक्षणों को पहचानना होगा। जब आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा है, आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो रुक जाइए, अपनी रफ्तार धीमी कीजिए। हर काम को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। जब आप तनाव को अपना दुश्मन मानकर उससे दूर रहने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा खुश हैं और काम भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमारी जिंदगी में होने वाली ज्यादातर परेशानियां असल में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं से उन्हें बहुत बड़ा बना देते हैं। रिचर्ड कार्लसन के ये विचार हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें, दूसरों के प्रति दया भाव रखें, परफेक्शन की जिद छोड़ दें और वर्तमान के हर पल का आनंद लें, तो यह जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी हो सकती है। याद रखिए, सब कुछ छोटी बातें ही हैं और हमें इन छोटी बातों पर पसीना बहाने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना नजरिया बदलिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत जिंदगी को खुलकर जिएं। मुझे उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाएगा और आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हों तो इन्हें अपने जीवन में जरूर उतारें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हर पल खुश रहें और जिंदगी के इस खूबसूरत सफर का आनंद लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।